अभी हम एक भैया से बात करते हैं। इनका नाम क्या है? भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार कश्यप है। और आप किस चाय बागान से हैं? मैं गंगाराम चाय बागान से हूँ। गंगाराम चाय बागान से। और आप किसी संगठन से बिलोंग करते हैं? मैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स का कन्वेनर हूँ। मैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के कन्वेनर हैं। जैसे कि आप देखा जा रहा है कि आप लोग घोसपुकुर फाड़ी में आए हैं, तो आने का आपका पर्पज़ क्या है? आज हम लोग यहाँ घोसपुकुर फाड़ी में आए हुए हैं पुलिस कैंप में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है कि गयागंगा के न्यू लैंड या गिरमिट लैंड बोलिए उसको, वहाँ की एक बालिका 17 वर्षीय किशोरी जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा थी स्थानीय एक स्कूल का। अच्छा। तो वो विगत 18 अगस्त से वो लापता हो गई थी। वो परिवार ने 19 अगस्त को घोसपुकुर पुलिस कैंप में एक मिसिंग डायरी भी दिया था। ठीक। कि वो दिन के समय से ही वो लड़की लापता लग रही है वो। तो इसके बाद में पुलिस ने उसको खोजने की कोशिश की, ऐसा तो पुलिस ने बताया, लेकिन गांव वाले का कहना है कि वैसा तो कोई कोशिश उन लोगों ने नहीं देखा था पुलिस के तरफ से खोजबीन का। लेकिन 27 तारीख को अचानक पता चला कि उसका मृत शरीर स्थानीय वो जो गांव है वहाँ, उनका अपना गांव। अच्छा। और गयागंगा चाय बागान का न्यू लैंड उस और भोजनारायण टी गार्डन, उसके बीच के बागान में एक नाले में दफनाया गया अवस्था में मिला। अच्छा। तो तुरंत साधारण एक थाने का जो ओसी होते हैं, थाना प्रभारी, वहाँ से लेकर के ज़िले का एसपी तक, एडिशनल एसपी से लेकर के सारे पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासनिक पदाधिकारीगण, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में जो कलकत्ता का आरजीकर का मेडिकल कॉलेज का जो घटना हुआ, उसके बाद में राज्य की स्थिति बहुत डवाडोल स्थिति में है। तो इसी के कारण से सारे ऑफिसर्स, जबकि इससे पहले आज तक देखा नहीं गया है, इससे पहले उसी गांव में 2012 में एक 12 वर्ष की एक स्थानीय एक शिशु शिक्षा केंद्र में, उसी गांव के शिशु शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाली एक बालिका को नशा करने वाले लोगों ने उसको रेप करके मार दिया था और गांव में ही फेंक दिया था तो झाड़ियों में। इसकी लाश बरामद होने के बाद में पुलिस ने आज तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। मतलब पुलिस का कोई भाग दौड़ दिखाई नहीं पड़ा, पुलिस ने कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई वहाँ पर। और इस बार जो उस दिन डेड बॉडी मिला, तो उसी दिन रात को 10 बजे फिर से परिवार के तरफ से यहाँ घोसपुकुर पुलिस कैंप में, जो कि फांसी देवा का ही एक पुलिस फाड़ी है ये, उसमें परिवार के लोग आए रात को 10 बजे नया से एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो उसमें उस बच्ची का चाचा राकेश खेस भी मौजूद था, जो राकेश खेस शुरू से लेकर के भाग दौड़ करता आ रहा था। जिस दिन से लापता थी वो, उस दिन से उसके खोजबीन में हर चीज़ में वो भाग दौड़ कर रहा था। तो उसको पुलिस ने रोक लिया और बाद में उसको अरेस्ट करके रख लिया। और बाद में कल सोशल मीडिया पर ये बात फैलने लगी कि उसने स्वीकार किया है कि वही लड़की का खून किया है, अपनी भतीजी का। और साथ में ये भी देखा गया कि राकेश जो केस है वो सरेंडर किया गया है मीडियाबाजी के हिसाब से, तो वही जानने को मिला। हाँ, सोशल मीडिया से पता चला उस वीडियो वगैरह को देख करके, आई लव बागडोगरा और ये हेडलाइंस न्यूज़ सिलीगुड़ी, ये सब वगैरह और कई सोशल मीडिया में देखने को आया कि उसने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस वीडियो में ही दिखाई पड़ रहा है कि वो अंतिम तक पुलिस वैन में बैठा करके उसको लिया जा रहा है, तो वो स्वीकार नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा। उसको बार बार कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि तुमने क्यों अपनी भतीजी का खून किया, वो बोल रहा है कि मैंने खून किया ही नहीं है, मैं नहीं हुआ मारा हूँ। तो वही आज पूरे कल जो उसके मृत शरीर को लाया गया पोस्टमार्टम के बाद, तो सारे गांव में ये बात चर्चा हो रही है और सारे गांव में धीरे धीरे परिस्थिति गर्म होता जा रहा है कि उसने, वो जो राकेश खेस है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सीधा सरल शांत आदमी है और वो अपनी भतीजी को बेहद प्यार करता था वो, और परिवार में एक प्रकार से गार्जियन के रूप में था, क्योंकि लड़की के पिता उतना शरीर से थोड़ा कमज़ोर हैं, बीमार रहते हैं, इसीलिए उस परिवार को भी वो हमेशा अपने देखरेख में रखता था वो।
तो आज पूरे गांव के लोग यहाँ पर, गांव से चुने हुए कुछ लोग आए हैं, यही बताने के लिए आए थे थाने में कि वो लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता है। किसी को भी विश्वास नहीं, 1% भी विश्वास नहीं है कि उसने अपनी भतीजी का ही खून कर दिया है। तो इसीलिए सारे लोगों को विश्वास है कि वर्तमान जो राज्य की परिस्थिति है, सरकार भी गंभीर परिस्थिति में आज पहुंच गई है। तो ऐसा लगता है, सभी लोगों को ऐसा लगता है, सभी लोगों की धारणा है कि इस केस को बहुत जल्दी सुलझा लिया गया है। ऐसा दिखाने के लिए उसके चाचा को, निर्दोष चाचा को दोषी करार दे दिया गया है, जो कि हो सकता है माहौल को ठंडा करने के लिए, क्योंकि माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। हाँ वही लगता है, क्योंकि अब राज्य इतना ज़्यादा चारों तरफ शोरगुल मचा हुआ है, परिस्थिति डवाडोल है। तो इसमें पुलिस के पास में कोई दूसरा शायद विकल्प नहीं था कि कहीं ना कहीं से तो किसी को दोषी साबित करना ही है। इसीलिए और एक निर्दोष सीधा साधा बगान के आदिवासी समुदाय के लोग ऐसे ही सीधे साधे होते हैं। वे लोग कुछ नहीं अपराध किए हुए को भी अगर जोरपूर्वक बोल दिया जाए तो वे लोग मुंह अपना बंद रखते हैं। वे लोग वो मुंह खोलने में आना उनको बहुत संकोच होता है। तो इसी का शायद फ़ायदा उठा करके जबरन उस पर थोपा जा रहा है, लगता है उसका हत्या स्वीकारोक्ति करवाया जा रहा है उसको। थाना की ओर से आप लोग को क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग यहाँ पर आए थे तो फांसीदेवा थाना के बड़ा बाबू और घोसपुकुर पुलिस फाड़ी के भी बड़ा बाबू मौजूद थे। हम लोग भी 4-5 आदमी, हम लोग परिवार के लोग और कुछ हम लोग स्थानीय लोग, हम लोग गए थे बात करने। तो उन्होंने कहा है, हम लोग अपनी बात रखने के बाद में, कि सभी लोगों की धारणा है कि वो उसने अपने भतीजी को नहीं मारा है, वो मार ही नहीं सकता है। तो कहाँ से सूत्र मिला कि पुलिस को, जिससे उसको हत्यारा साबित किया जा रहा है? तो इस पर पुलिस ने कहा है कि स्थानीय गांव से ही कोई एक व्यक्ति सबूत दिया कि वो वही लड़की का चाचा जो राकेश खेस है, जो पकड़ाया हुआ है आसामी, उसके साथ काफ़ी देर तक लड़की को देखा गया था। जबकि परिवार का कहना है और बाकी पड़ोसियों का कहना है कि उस दिन वो दिन में ज़्यादा समय तक तो अपनी ड्यूटी पर था वो। उसके बाद में दोपहर को आने के बाद में वो नहा धो करके दोपहर को स्थानीय गंगाराम बाज़ार चला गया था। वहाँ से काफ़ी देर से लौटे और खाने वगैरह के बाद में वो घर में ही था, कहीं नहीं गया है। तो इसलिए किसी ने उसको देखने का दावा भी नहीं किया है अभी तक कि उस लड़की की हो सकता है कि अगर वो लड़की को कहीं उठा करके लेते हुए या उसको मार करके लेते हुए, या ऐसा किसी ने भी नहीं देखा है। तो इससे लगता है, गांव वालों के बयान से, गांव वालों के विचार से लगता है कि क्या सचमुच में उसको निर्दोष ही को ही दोषी साबित करके केस को समाप्त किया जा रहा है। किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं। इसके आगे भी हम लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गांव में भी हम लोग बैठेंगे पूरे गांव वालों के साथ में, और आगे क्या करना है हम लोग गांव में मीटिंग बैठ करके हम लोग तय करेंगे हम लोग। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष आदमी को कभी भी सज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को भी सज़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश में कहा गया है। बहुत ही धन्यवाद राजू जी को, जो कि आपने काफ़ी कुछ जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने दिया, और मैं आप तक सच्चाई को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए और जो निर्दोष है उसे किसी भी कीमत पर सज़ा ना मिले। पुलिस और मीडिया किस प्रकार से माहौल बना रही है आप सभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन का अलग अलग बयानबाजी, उनका अलग अलग स्टेटमेंट इस बात को दर्शाता है कि राकेश बेगुनाह है, और उसका भोलापन और सीधापन को देखकर पुलिस समझ रही है कि हम इसे ही मुख्य आरोपी घोषित करके केस को रफा दफा कर दें, क्योंकि आदिवासी है, आदिवासी के पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, उन लोग जानते हैं। मुख्य आरोपी घोषित करने पर तुली है पुलिस प्रशासन, क्योंकि कोलकाता कांड का माहौल चरम सीमा पर गरमाया हुआ है। पुलिस प्रशासन के ऊपर में बहुत दबाव है, सरकार के ऊपर में बहुत दबाव है। उसी बीच एक और रेप केस और मर्डर का केस पुलिस प्रशासन के सामने
आन पड़ी है। पुलिस माहौल को ठंडा करने के लिए उसी के चाचा को आरोपी बनाने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है। बार बार उनके बयानबाजी अलग अलग होने से प्रूफ हो रहा है। लोग समझ चुके हैं कि माहौल को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन उसी के अपना चाचा बच्चे के अपना चाचा राकेश को आरोपी घोषित करके केस को रफा दफा करने में जुटी हुई है। बहुत अजीब सा लगता है, जिस परिवार का एक बच्ची नाबालिग बच्ची उसका रेप करके हत्या हो जाता है, पूरा परिवार परेशान रहता है और सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाला उसका चाचा दिन रात अपना काम धंधा छोड़ के उसे खोजने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करता है। जब उसका शव मिलता है उस दिन भी रात का 10 बजे अपने स्थानीय लोगों के साथ में घोसपुकुर पुलिस फाँड़ी में रेप और मर्डर का केस दर्ज कराने के लिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन उसी चाचा के ऊपर, उसी राकेश केस के ऊपर में केस को उलट देते हैं, उसी को आरोपी घोषित कर देते हैं। और इतना कम समय में पुलिस द्वारा केस को सुलझा देना ये 100% डाउट क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोग से मेरा अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि सच्चाई उन तक पहुंच पाए, उन लोग जान पाएँ आखिर माहौल में चल क्या रहा है, पुलिस प्रशासन के कारनामे और मंसूबे क्या हैं। जनता को सच्चाई जानने का हक है, इसलिए